हेलो फ्रेंड्स। कल हमने मूल अधिकार टॉपिक से कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम उसी टॉपिक से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो चलो आज हमारा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी हुई है? अनुच्छेद 25 में। बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29। तो 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट है वो कब बनाया गया? 2012 में। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? यानी शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया? 46वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पैसे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? यानी कि व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 19(1) के तहत। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया? यानी कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया? तो कौन से द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया? और कौन से संविधान संशोधन द्वारा है वो भारतीय शिक्षा में शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? तो वो कौन सा है? 46वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले की निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? नागरिक अधिकार पत्र है उसके मूल तत्व में कौन से सम्मिलित नहीं है? किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये सम्मिलित नहीं है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान और सम्मिलित कौन कौन से हैं? सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण। अगला ये भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या बताया गया है? तो धर्मनिरपेक्षता का है कि जहाँ सभी राज्यों को समान मान्यता प्राप्त हो, यानी कि किसी एक धर्म को प्राथमिकता न दी जाए और सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए, वही धर्मनिरपेक्षता है। मतलब राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता, यही धर्मनिरपेक्षता है। अगले कि वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी शिक्षा के अधिकार से संबंधित संवैधानिक संशोधन है वो कौन सा है? 46वां संविधान संशोधन जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्थापित किया गया। अगले के निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा है जो मानव अधिकार है जो भारतीय अधिकार संविधान के अंतर्गत है वो मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार? तो कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। अगला है कि भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया? यानी कि मौलिक कर्तव्य है वो कौन से नहीं है इसमें से? देश की सुरक्षा, आयकर भुगतान, संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना, जन संपत्ति की रक्षा करना। तो आयकर भुगतान है वो मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये काम हुआ था? मोरारजी देसाई। अगले संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? कौन धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? धार्मिक स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। अगला है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है वो भारतीय संविधान में किसको माना गया है? दृष्टांत और अभिसमय को। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार किसे माना गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। अगला कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? यानी मौलिक अधिकारों में बंदी बनाए गए व्यक्ति के लिए जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। अगला कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मूल अधिकारों का संरक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।
फोर्थ एरेस्ट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? यानी क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी है, या सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन है, कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारी संस्था है। चतुर्थ स्तंभ क्या है? प्रेस। अगला कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार है वो प्रदान नहीं किया जाता? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो समान आवास का अधिकार है वो मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है वो संरक्षण है वो प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? मोरारजी देसाई के काल में। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।